हेलो स्टूडेंट्स, एबीसी मॉर्निंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग क्लास 9th के जो आज हम लोग का पार्ट 5-6 वीडियो है, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम लोग बात करते हुए आ गए हैं। इसमें हम लोग अब आ गए हैं इसमें क्या, तो हम लोग का है दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याओं को देखना होगा। तो इसमें हम लोग दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याएं यानी कि इन अपरिमेय संख्याओं कैसे ज्ञात किया जाता है, उन सभी प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पर पहले देख लेंगे। देखिए क्या बोला है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य अपरिमेय संख्याओं ज्ञात करना है। क्या बोला है? रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या को देखना होगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला, यदि ए और बी दो भिन्न परिमेय संख्याएं हैं, यानी कि ए और बी दो अलग अलग परिमेय संख्याएं हैं, तो ए और बी के बीच अनंत यानी कि कोष्ठ में कितना होता है, तो अनगिनत, यानी कि अनगिनत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है, जहां ए छोटा हो और बी बड़ा हो, जहां बी का हो बी से छोटा हो ए। इसी के बारे में दिखा रहा है, हालांकि बोला गया है। तो इसको इस प्रकार से हम लोग के क्वेश्चन को हल करने के लिए 3 मेथड होते हैं। इसमें से अभी देखेंगे 2 मेथड, और इसके बाद हम लोग इस कंसेप्ट के बाद हम लोग देखेंगे अगले तीसरा मेथड को। तो चलिए प्रथम मेथड हम लोग देखते हैं। प्रथम विधि में क्या बोलता है कि ए तथा बी के बीच परिमेय संख्या, तो ए तथा बी के बीच परिमेय संख्या क्या होता है हम लोग का, तो यही होता है कि a प्लस बी बाई 2 होता है, या बोले तो हाफ a प्लस बी होता है, हाफ a प्लस बी द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। बात करें एग्जाम्पल में एक तथा 3 के बीच 3 परिमेय संख्या, यानी कि 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 1 तथा 3 के बीच कितनी 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो चलिए, तो हम लोग का ए का मान ये हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कि ए बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ए बराबर हम लोग जाएगा 1 और बी बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा। तब पहला परिमेय संख्या यहाँ पे ज्ञात करेंगे, पहला परिमेय संख्या। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं पहला परिमेय संख्या वाला क्या होता है, तो यहाँ a प्लस बी बाई 2 होता है, तो ये होता है a प्लस बी बाई 2, या चाहे हाफ a प्लस बी कर सकते हैं। यहाँ पे हाफ, इसको लिखिए या इसको लिखिए, तो हाफ हो जाएगा a प्लस बी, 1 प्लस में 3 हो जाएगा, क्या कितना हो जाएगा 1/2, 3 को 1 4 हो जाएगा, तो यानी कि इसको काटेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो पहला परिमेय संख्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि 2 ही होगा या 3 होगा या कुछ और होगा, तो इसके बीच कितना होते हैं, तो अनगिनत अपरिमेय संख्याएं होती है। तो उसमें से हम लोग पहला क्या आ गया, 2 भी क्या होगा 1 और 3 के बीच परिमेय संख्याएं होती है। अब क्या करेंगे कि अब 1 और 2 के बीच परिमेय संख्याएं को निकाल लेंगे। इसी प्रकार से लिखेंगे दूसरा परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, तो 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे, तो यह हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, गुना 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, तो हम लोग का जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो हम लोग इसको देख लिए कि ये जो होता है हम लोग का 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या देख लिए। तो अब क्या करेंगे, अब 3 और 2 के बीच परिमेय संख्या निकाल लेंगे, तो हम लोग हो जाएगा तीसरा परिमेय संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हाफ हो जाएगा। अब कितना निकालेंगे, तो 3 और 2 के बीच निकाल लेंगे, चाहे 3 या 3/2 के बीच निकालेंगे, या तो 1 या 3/2 के बीच निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर करेंगे 3 और 2 के बीच निकाल लेंगे, तो 3 प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, गुने तो यह हो जाएगा, ये 3 था तो 3 2 5 हो जाएगा,
तो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो ये हम लोग का पहला परिमेय संख्या है, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इस प्रकार से हम लोग परिमेय संख्या को दिखा सकते हैं। किस विधि द्वारा? तो ये पहला विधि हुआ। तो अब देखिए, अब हम लोग दूसरे विधि में बात करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि सेकंड मेथड में जब ए क्या हो, छोटा हो बी से, यानी कि सेम वही कंडीशन दिया है। लेकिन इसमें क्या बोला है कि यदि दो परिमेय संख्याओं का हर, यानी कि दो परिमेय संख्याओं का हर समान हो, तभी इसका उपयोग किया जाता है। ये जो फार्मूला है बहुत सिंपल है। इस फार्मूला के बेसिस पे हम लोग कितने सारी परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं। ये बहुत इजी लगता है मुझे, हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल मान लें कि 1 तथा 5 के बीच, 1 तथा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें, यानी कि 1 तथा 5 के बीच कितने परिमेय संख्या है, तो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखिए, अब इसमें देखेंगे कि हर कैसे समान है, ये भी देखना पड़ेगा। तो ये तो थोड़ा लॉजिक है इसमें। तो देखिए, 1 है और क्या है यहाँ पे 5 है, और इनके बीच की जितनी भी सारी परिमेय संख्याएं होंगी वो ज्ञात करना है। तो इससे हम लोग को पता कैसे चलेगा कि हर समान है या असमान है? तो परिमेय संख्या बनने के लिए क्या करते हैं हम लोग? तो हम लोग बताएं, जितना भी पूर्णांक है वो सभी क्या आते हैं, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया जाता है। कैसे? तो उसके हर में 1 रख दीजिए, इसके भी हर में 1 रख दीजिए। तो देखिए, ये हर 1 और यहाँ पे हर 1 है, तो ये समान हर का है, तो इसलिए इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। इस फार्मूले का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। इस फार्मूला का उपयोग, फार्मूला क्या है हम लोग का, ए और बी के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। तो क्या है, तो प्रथम परिमेय संख्या गुने में क्या करेंगे, जो n है, कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 5। तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, तो 6/6 से कर देना है। इसी तरह से हम लोग अंत में जाएंगे तो n +1 बटे में n+1 से गुना कर देंगे। तो देखिए, हम लोग 1 और 5 के बीच निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो प्रथम क्या है 1 है और 1 और 5 के बीच निकाला है, तो n का मान क्या है हम लोग का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि a बराबर क्या है 1 है, कामा b बराबर क्या है हम लोग का 5 है, और क्या है हम लोग का, इसका जो हम लोग का n का मान है, कितना परिमेय संख्या निकालना है, तो 5 निकालना है। तो यहाँ पे n का मान 5 हो जाएगा। तब यहाँ पर निकालेंगे कि पहला परिमेय संख्या, इस पहला परिमेय संख्या क्या है, हम लोग तो टोटल एक ही में निकल जाएगा। तो हो जाएगा 1 गुने में कितना हो जाएगा n+1, तो n+1, तो n का मान कितना है हम लोग का 5 है, तो यहाँ लिख देंगे 5+1 बटे में 5+1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का हो जाएगा। बीच में हम लोग का इस परिमेय संख्या को देखना होगा। तो यहाँ पे क्या है हम लोग का, लास्ट में क्या है 5 है, 5 गुने कितना हो जाएगा 5+1 बटे में 5+1 हो जाएगा। इस प्रकार से तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 5+1, तो 1 गुने 5 1 6 हो जाएगा, बटे में 5 1 6 हो जाएगा। इसके बीच हम लोग को परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ कितना है 5 इंटू में है 5 1 6 हो जाएगा, बटे में कितना है 5 1 6 हो जाएगा। तो देखिए, ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/6 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 6×5 30/6 हो जाएगा। तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक थोड़ा सा बात देखना होगा कि यहाँ पे 6/6 है, तो 6 के बाद कितना होता है हम लोग का, 6×5 30 ना हो जाएगा 30। तो इसके बीच हम लोग कितनी परिमेय संख्या निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग को 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 6 है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे हो जाएगा 7 बटे में 6 हो जाएगा, फिर हम लोग 8 बटे में 6 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 9 बटे में 6 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 10 बटे में 6 हो जाएगा, 11 बटे में 6 हो जाएगा, 12 बटे में 6 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग 13 बटे में 6 हो जाएगा, 14 बटे में 6 हो जाएगा, 15 बटे में 6 हो जाएगा, 16 बटे में 6 हो जाएगा, 17 बटे में 6 हो जाएगा, 18 बटे 6 हो जाएगा, 19 बटे में 6 हो जाएगा, 20 बटे में 6 हो जाएगा। इस तरह से 21 बटे 6, 22 बटे 6, 23 बटे 6 हो जाएगा, 24 बटे 6 हो जाएगा, 25 बटे 6 हो जाएगा, 26 बटे
6 हो जाएगा, 27/6 हो जाएगा, 28/6 हो जाएगा और यहाँ पर 29/6 हो जाएगा। तो इनके बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात कर लिए हम लोग? तो अनगिनत परिमेय संख्या ज्ञात कर लिए हैं। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 को हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। तो इसके बीच हम लोग कितना 25 को ज्ञात कर लिए। इसमें से आप लोग चाहें तो जितने भी सारे परिमेय संख्या लिखना चाहें उसको लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसमें 5 ही लिखना है। तो हम लोग ये लिखते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ से 6 से लेकर 10 के बीच हम लोग का हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप लोग को ये दोनों मेथड अच्छी तरह से समझ में आया हो तो इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे तीसरे मेथड पे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग अब देख लेते हैं हम लोग थर्ड मेथड देखते हैं क्या दिया है कि इसमें क्या बोला गया है कि माना कि ए और बी के बीच n परिमेय संख्या निकालना ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें तीसरे मेथड में कैसे ज्ञात किया जाता है? तो सबसे पहले हम लोग d का मान लेते हैं। d का मान यानी कि दोनों ये जो होता है दो संख्याओं के बीच के जो डिफरेंस होता है वो यानी कि d का मान निकालेंगे, यानी कि अंतर निकालेंगे। इसका मतलब क्या होता है? अंतर होता है, डिफरेंस यानी कि अंतर निकालेंगे। तो अंतर बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे हम लोग लिख दिए हुए हैं d बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? यहाँ पे d बराबर कितना हो जाएगा? तो b - a बटे में n+1 हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। तब हम लोग का प्राप्त हुआ निष्ठ परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो a प्लस में क्या हो जाएगा? b - a बटे में n+1। ये हम लोग का पहली परिमेय संख्या हो जाएगा। दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो a प्लस में 2b - a बटे में 1 n+1। इस तरह से तीसरी परिमेय संख्या निकालेंगे तो a प्लस 3 × b - a बटे में n+1। इसी तरह से हम लोग n परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो a प्लस n इंटू में b - a बाई n+1 ज्ञात करेंगे। तो अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब हुआ, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? तो a प्लस में ये देखिए b - a बटे में n+1 किसका मान है? तो हम लोग का d का मान नहीं है, तो a प्लस d हो सकता है। दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस में 2d लिख सकते हैं। इस तरह तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो a प्लस 3d लिख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग n परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस में nd। इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो बात आप लोग क्लियर हो चुका है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में क्या देखेंगे हम लोग कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 1 और किसके बीच? 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल में क्या करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कितना है? ज्ञात करें। तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा? 1, b बराबर कितना हो जाएगा? 3, n बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो d बराबर हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? d का मान निकाल लेंगे। d बराबर कितना होता है? तो b - a, यहाँ पे देख लीजिए b - a बटे में n+1 होता है। तो b - a बटे में क्या होता है? n+1। तो b का मान क्या है हम लोग का? देख लीजिए यहाँ पे 3 है। 3 - 1 बटे में क्या हो जाएगा हम लोग का? 5 है। तो हो जाएगा 5 + 1 हो जाएगा। तो 3 में से क्या 2 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। तो काटेंगे कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो d का मान 1/3 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं d बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। d का मान हम लोग का 1/3 हो जाएगा। तब हम लोग का क्या हो जाएगा? पहला परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं कि a प्लस में d। पहला परिमेय संख्या क्या होता है? तो a प्लस d होता है। चलिए देंगे a का मान क्या है? तो 1 है। प्लस में d का मान क्या है? 1/3 है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 1 3 कैल्शियम का 3 हो जाएगा। तो 3 + 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा पहला परिमेय संख्या। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे दूसरा परिमेय संख्या के लिए। दूसरा परिमेय संख्या के लिए
कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस में दूसरा परिमेय संख्या लगाए तो 2d हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का, a का मान क्या है 1 है, प्लस में 2 का मान 2 हो जाएगा, इंटू में d का मान क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए d का मान क्या है 1/3 है, d का मान कितना है 1/3 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/3। तो बड़ा कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस में 2/3 हो जाएगा। तो बड़ा कितना हो जाएगा, 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 बड़ा कितना हो जाएगा 5/3 हम लोग का ये दूसरा परिमेय संख्या हो जाएगा। उस तरह हम बोलेंगे तीसरा परिमेय संख्या के लिए, तीसरा परिमेय संख्या बड़ा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 3d लिखे चाहे इसको लिखे b माइनस a बटे में n+1। तो b माइनस a बटे में n+1 d का मान है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली d लिख दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, तो a का मान 1 है, d का मान कितना है 3 हो जाएगा, d का मान 1/3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 बड़ा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम चौथा परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। चौथा परिमेय संख्या तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ होता है a प्लस में 4d। तो a का मान कितना है हम लोग का 1 है, प्लस में 4 है, तो 4 लिख देंगे। d का मान कितना है 1/3 है, तो कितना हो जाएगा 1 + 4/3। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस में 4 बड़ा कितना हो जाएगा 4 3 7/3 हो जाएगा चौथा परिमेय संख्या। उस तरह से हम लिखेंगे पांचवा परिमेय संख्या। पांचवा परिमेय संख्या बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, तो a प्लस में 5d बड़ा कितना हो जाएगा, तो a का मान है 1 प्लस में 5 इंटू में क्या जाएगा 1/3। तो कितना हो जाएगा 1 + 5/3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस में 5 बड़ा कितना हो जाएगा 8/5 हम लोग का ये इसका राइट, सॉरी यहाँ पर 3 है ना, तो 3 हो जाएगा, तो 8/3 हम लोग का ये राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का 5 परिमेय संख्या हो गया, ये हो गया 4/3, यहाँ पर हो जाएगा 5/3, यहाँ पर 2/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 7/3, यहाँ पे 8/3। इस प्रकार से हम लोग 5 परिमेय संख्या को देख लिए हैं। यदि आप लोग का ये भी मेथड बहुत अच्छा लगा हो तो अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। उसके बाद आप जो मेथड का प्रयोग करें वो आपके ऊपर है, चाहे जो आपको अच्छा लगे वहीं आप लोग मेथड का यूज कीजिएगा। उसके बाद अपने क्वेश्चन को हल करिएगा। तो चलिए अब हम लोग इसके बाद आते हैं इसका अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो प्लीज़ आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्याओं के नोटेशन के बारे में। तो देखिए अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, तो देखिए वह संख्या अपरिमेय संख्याएं कहलाती है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक तो हो लेकिन q बराबर 0 होना चाहिए, लेकिन क्या हो q बराबर 0 भी हो, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब इसमें क्या बोला गया है कि अपरिमेय संख्याओं की संख्या भी अनगिनत होती है। जैसे कि परिमेय संख्याओं की संख्या भी क्या होती है अनगिनत होती है, उसी प्रकार से अपरिमेय संख्याओं की भी संख्या क्या होती है अनगिनत होती है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि 400 ईसा पूर्व 400 ईस्वी पूर्व के आसपास 425 ईसा पूर्व के आसपास थियोडोरस ने बताया कि √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, √12, √13 इत्यादि सभी संख्याएं क्या कहलाती है, तो अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इस सभी को किसने बताया, तो थियोडोरस ने बताया। उसके बाद क्या बोला गया है कि 1700 ईसा पूर्व के अंत में 1700 ईसा पूर्व के अंत में लैम्बर्ट तथा लेजेंड्रे
ने सिद्ध किया कि पाई भी एक अपरिमेय संख्याएं होती है, जो हम लोग क्लास 10th में देखेंगे कि कैसे पाई जो होता है वो एक अपरिमेय संख्याएं होती है। उसकी हम लोग प्रूफ क्लास 10th में देख लेंगे। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार इसमें जो होता है वो क्या किस प्रकार से होता है, तो अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती कहने का मतलब है कि देखिए पहले एक संख्या होती है जैसे कि शांत अनावर्ती, पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे एक होता है दशमलव प्रसार शांत और एक होता है आवर्ती होता है। शांत आवर्ती कैसे होता है, अशांत आवर्ती बोले एक होता है अशांत आवर्ती मतलब जैसे कि 1.23456 आ गया, फिर 6 के बाद क्या आ जाएगा 23456, फिर 23456, इस प्रकार से हम लोग का आता है। इसके बाद हम लोग को वही देखेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप में, वो हम लोग का पूरी तरह से ये कुछ इन सभी संख्याओं को हम लोग अच्छी तरह समझ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 23456 मतलब कि यहाँ से यहाँ तक यही 4-5 डिजिट है जो बार बार पुनरावृत्ति कर रही है। तो इन सभी तो ऐसे प्रकार के जब हम लोग का ऐसे तरह का दिखाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। अशांत क्या बोलते हैं, तो आवर्ती बोलते हैं, अशांत आवर्ती। एक होता है अशांत, एक हम लोग का होता है अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि ये भी संख्या जो है हम लोग कभी कटेगी नहीं, लेकिन इसके अलावा भी एक और संख्या होती है जो कभी कटती भी नहीं है और इसका कोई भी रेगुलेशन सही से नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे जो 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 6, 6 के बाद बन जाएगा 2 3 4 5 6, फिर आएगा 2 3 4 5 6, यानी 2 3 4 5 6 इस तरह से कर रहा है तो ये आवर्ती हो जाएगा। लेकिन यही इस प्रकार से हो जाएगा 1.23456, 6 के बाद आ सकता है 4, आ सकता है 3 2 1 5 7 9, ऐसे करके 6 5 4 ऐसे करके हम लोग का जो आएगा संख्याएं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अशांत अनावर्ती बोलते हैं, नॉन डेसिमल। इसको हम लोग इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग ये सब हम लोग का हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसके ऊपर रेकरिंग लगा रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें रेकरिंग का उपयोग बहुत कम ही किया जाता है, क्योंकि इसकी संख्या जो होती है सही से पता नहीं रहती है किस संख्या के बाद कौन सी संख्या आएंगी। इसमें हम लोग क्या होता है, आवर्ती नहीं होता है कि अनावर्ती इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बोला गया है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। अब देखिए इसके बाद क्या बोला गया है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्याएं होती है। यानी कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं होगी, तो अनगिनत, वो भी कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्याएं होंगी। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी बोला गया है कि 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत इसमें क्या होगी, तो परिमेय संख्याएं होगी। यानी कि अब इसमें बोला गया है कि 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत कौन सी संख्या होगी, तो परिमेय संख्याएं होगी। उसी प्रकार से ये भी दिया है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या में, देखिए ये परिमेय संख्याओं के बीच भी अपरिमेय संख्याएं होती है और अपरिमेय संख्याओं के बीच भी परिमेय संख्याएं होती है। अर्थात हमने कहने मतलब कि 2 या तो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या, 2 परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं उपस्थित रहती है, यही कहने का तात्पर्य होता है। अब इसमें बोला क्या गया है कि आगे जाके अगले पॉइंट में कि अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। तो हम लोग का इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में बहुत विस्तार पूर्वक से। तो यदि आप लोग इन सभी थ्योरी को अच्छी तरह से समझते हैं तो अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग आएंगे रियल नंबर के महत्व पे, रियल नंबर के महत्व के बारे में इसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग का जस्ट इसके बाद हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग इसे नोट करिए।